तारीख 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा भयावह नरसंहार था लोगों का, जिसने आज के पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी। इसकी घोषणा की थी मुस्लिम लीग के नेता व पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने। आज का कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता कहलाता था। तो इसे क्या पृष्ठभूमि थी, आइए जानते हैं। समय था 1946, ब्रिटिश राज अपने अंत पर था और समय था सत्ता हस्तांतरण का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। इस मिशन में 3 सदस्य थे और इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था भारत को सत्ता हस्तांतरण करना। तो अगली तारीख आती है 16 मई 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से वार्ता की जाती है। इसमें बात होती है कि भारतीय गणराज्य की स्थापना की जाएगी व सत्ता हस्तांतरण को अंतिम रूप दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंस जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना वो क्या करते हैं कि उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान व पूरी बंगाल को एक अलग ऑटोनोमस व संप्रभु राज्य की मांग करने लगते हैं। संविधान सभा का बहिष्कार भी किया जाता है इनके द्वारा। इसके बाद अगली तारीख आती है जुलाई 1946, जब मोहम्मद अली जिन्ना की बात को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है, तो क्या होता है कि जिन्ना अपने घर एक कॉन्फ्रेंस करता है और एक अलग देश पाकिस्तान की मांग करता है। मांग पूरे न होने पर DAD डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करने की धमकी देता है। बात यह थी कि बंगाल में 54% मुस्लिम आबादी थी और 44% हिंदू आबादी थी और मोहम्मद अली जिन्ना ये भले बात जानते थे कि डायरेक्ट एक्शन डे की जो लहर है वो बंगाल से चालू होगी। तो वो समय आ गया था 16 अगस्त 1946 का। एक दिन पहले तक नहीं पता था कि ये डायरेक्ट एक्शन डे है क्या। लोग सामान्य थे। बंगाल में मुस्लिम लीग का ही शासन था। वहाँ के प्रधानमंत्री थे हसन सईद सुहरावर्दी, जिन्होंने इस घटना को बंगाल में अंजाम दिया और पाकिस्तान की भी मांग होने लगी। उसके समाचार पत्र उस समय आप इन्हें पढ़ सकते हैं, कलकत्ता अंडर MOV रूल। इसमें क्या होता है कि 16 अगस्त 1946 की सुबह हालात तो सामान्य थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया और कत्लेआम मचता गया। समय दोपहर 2 बजे की नमाज का था। लाखों मुस्लिम इकट्ठा हुए और यहाँ तक खबर थी कि बाहर से भी मुस्लिमों को बुलाया जाता है, यानी बुलाया गया था अदर राज्यों से भी। वे मुस्लिम लोहे के छड़ों और लाठी डंडों के साथ थे और इनको उकसाने का काम किया था वहाँ के प्रधानमंत्री सुहरावर्दी व उनके साथी नजमुद्दीन ने। उन्होंने वहाँ पर भाषण दिए नमाज के बाद और उस भीड़ को एक हिंसक भीड़ का रूप दे दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ ये सभी लोग जानते हैं। मैं इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि इसमें आखिर गलती किसकी थी और जो नरसंहार हुआ था आखिर उस समय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये कर क्या रहे थे। क्या इन्होंने इसको रोकने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वो तो जिन्ना के करीब माने जाते हैं और वो उनको मना सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नरसंहार नहीं रोका और इसके अंतिम परिणाम क्या निकले।